हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यहाँ पर। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने जा रहे थे तो हमने कई कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे देखे। प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रतिस्थापन विधि को भी देखा, विलोपन विधि को भी देखा, और जो हमारी 3D एक्सरसाइज थी वो पूरी तरीके से हमने विलोपन विधि के माध्यम से हल किया। और उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे क्वेश्चन के रूप में बन के आए जहाँ कुछ क्वेश्चंस में हमने कैपिटल ए और कैपिटल बी के रूप में मानकर उनको सॉल्व किया था कि चीज़ों को मुश्किल ना बनाना पड़े। ठीक है। और 3E एक्सरसाइज में जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग एंट्री कर चुके थे और 2-3 क्वेश्चन हो भी गए थे। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए बिना किसी लेट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, x अपान ए इक्वल वाई अपान बी। ठीक है। और दूसरा है ax प्लस का बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। प्यारे बच्चों, पहले आप देख लीजिएगा कि जो चर राशियां हैं वो किस रूप में है। ठीक है। तो एक्स वाई के रूप में है और दूसरी तरफ एक्स वाई फिर ना हो तो वो क्या होता है, अचर पद। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। इसको बनाए हम क्रम, तिर्यक गुणा कर लें। तिर्यक गुणा करेंगे तो बी एक्स बराबर ये उधर जाएगा ए वाई हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको इधर ले आओ तो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल, अब प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा। इस बार इसको यहाँ पे लाएंगे, या एक काम यहाँ से ये भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हल करें। ये प्लस का इधर आया, माइनस को हुआ उधर, 0 बचा। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये लिखे, सीरीज का ध्यान देना, एक्स पहले है तो एक्स पहले होना चाहिए। ठीक है। तो ए एक्स प्लस का बी वाई इक्वल कितना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ से हम, या एक काम प्यारे बच्चों ये ना किया जाए, यहाँ से अगर प्रतिस्थापन लगाने से हमारे चीज़ें जो मुश्किल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ देखो हमको गुणांक बराबर करना पड़ेगा, आएगा इससे भी आंसर। लेकिन अगर हम x का मान ए वाई बट्टे बी यहाँ पे रख दें तो हमें y का मान डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो हमें चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना है। क्या कर लेंगे हम, यहाँ से प्रतिस्थापन ही कर लें। x बराबर ए वाई बटा बी समीकरण, ये समीकरण जो हमारा ये प्राप्त हुआ है, अब इसको हम मान लें कि ये समीकरण 1 है, या ये माने 1, ये माने हम 2। ठीक है। अब इसका मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो प्यारे बच्चों रख दो, a मल्टीपल, ये मल्टीपल है, कैपिटल एक्स मत मान लेना। ठीक है। या मल्टीपल हटा ही दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स की जगह कितना रखेंगे, ए वाई बट्टे बी। एक्स की जगह रखेंगे हम ए वाई, तो इंटू लगा देंगे यहाँ ए वाई बटा बी, और प्लस का बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स का मान ए वाई बट्टे बी हुआ ना, x की जगह हम रखेंगे ए वाई बटा बी। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा यार, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। फिर वही लासा क्या होगा, दोनों का गुणा, तिर्यक गुणा कराएंगे, 1 से इसमें गुणा वही रहेगा। a और a गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार बराबर होते हैं। a और a घात 1 और 1 2, तो a स्क्वायर वाई और प्लस b और b स्क्वायर वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर तिर्यक गुणा करेंगे। आपको जस्ट नीचे लिखते हुए आना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, देख रहे हैं y यहाँ भी है वहाँ यहाँ भी है, तो y कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। अब ये b को उधर भेजेंगे प्यारे बच्चों, तो b
और मल्टीपल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहीं पे देख लें, ये गुणा में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर जाएगा, भाग में आएगा तो कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट काट दो, इससे ये कट गया। तो y का मान भी देखो प्यारे बच्चों कितना आसानी से प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस y का मान यहाँ पे रख देंगे तो a का मान आ जाएगा। अतः bx बराबर ay, या यहाँ अतः नहीं लिखेंगे चूँकि सिंस है ये, तो bx बराबर ay, तो bx पड़ा रहेगा, a पड़ा रहेगा, y की जगह रख देंगे b, और फिर वही देखो ये गुणा में है, भाग में जाएगा तो ये कट जाएगा, तो x का मान a आ गया। ठीक है, ये तो x का मान ये हो गया, y का मान ये हो गया। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गई हो। आप चाहे तो विलोपन भी कर सकते हैं, इसको इधर लाएंगे, माइनस का बराबर 0 इक्वेशन फर्स्ट माने, ये सेकंड माने, गुणांकों को हल करें, मतलब गुणांकों को बराबर करके हल करें, चीज़ें वही आएंगी। लेकिन हमने आपको बताया कि चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना। आप देख पा रहे हैं कि अगर x की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि ये आसान पड़ रहा है ना, डायरेक्ट रख दे, b का मान हो गया, वो x का मान रख दिया, y मिल गया, और y का मान फिर यहाँ पे रख दें हम, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, तो y का मान जब रखेंगे तो x हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर हो गया प्यारे बच्चों। इसी सीरीज में प्यारे बच्चों केवल आपको ध्यान ये रखना है कि अगर x पहले है तो x वाले पार्ट ही हमारे पहले होने चाहिए। ठीक है, कि आप एक में ax लिख रहे हैं, दूसरे में ay लिख रहे हैं, तो वो कहाँ घटेगा, घटेगा, लेकिन पूरी तरीके से कटेगा नहीं ना, तो सीरीज़ का ध्यान देना है। 5 नंबर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 6 नंबर आप प्रीवियस जो क्लास हुई थी, मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज 3D में आप वैसा क्वेश्चन देख पा रहेंगे, वैसा ही क्वेश्चन है। 7 नंबर आप कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको 8 नंबर बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर मैं 8 आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सरसाइज 3E ही चल रही है अपनी। 2x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू और x अपान a माइनस का y अपान b इक्वल 4। अब प्यारे बच्चों देखो थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, मार्कर हमारे पास 2 देख लेते हैं उसको। ये तो काफ़ी गड़बड़ है, आपको नज़र ही नहीं आएगा, कल की क्लास में इसको हम ठीक कर लेंगे इनकी व्यवस्था करके। ठीक है, देख रहे हैं, अब देखेंगे x अपान ए y अपान बी, x अपान ए y अपान बी, इस रूप में हमको दिया हुआ है। इस बार क्या है, अगर ये x नीचे होता तो जैसे हम पीछे मानते थे ना वैसा ही कर लेते हैं, या एक काम ऐसा भी हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, किस रूप में कर लें, x अपान ए y अपान बी जो इस रूप में हमको दिया हुआ है, इनको हम कुछ मान लें क्योंकि ये दोनों जगह पे है। अथवा आपके तरीके मैं 2 बताऊंगा, पहला तरीका देखें, अच्छा जो आपको सही लगे। फर्स्ट स्थिति देखते हैं इसकी, क्या करें, लासा ले लेंगे, एलसीएम ए और बी का एलसीएम ए बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए है तो ए से नहीं गुणा करेंगे, बी से करेंगे, तो कहने मतलब तिर्यक गुणा, बी से इसमें गुणा कराएंगे तो 2bx प्लस ए का इसमें गुणा कराएंगे ay इक्वल टू, इसके नीचे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा फिर करेंगे, 1 से इसमें गुणा कराएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, वही वैल्यू लिख देंगे, और ए बी से इसमें गुणा करेंगे तो 2ab हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्यों, x और y चर राशियां हैं, ये एक तरफ है, इधर x y नहीं है, अचर ही पद माना जाएगा, तो ये पहली स्थिति हो गई, पहला समीकरण हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसमें हम करेंगे तो हम डायरेक्ट देखो क्या करते हैं इसके लिए, क्योंकि आपको जब एक स्टेप समझ में आ गया है तो डायरेक्ट इसमें देखो हम क्या, फर्स्ट स्थिति ही चल रही है, केवल जब हम इसको ये रूप बना लिए हैं तो अब ये नहीं हम डायरेक्ट बनाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, b का इधर गुणा होगा तो bx हो जाएगा, a का इसमें गुणा होगा माइनस का ay हो जाएगा, और बटे में ab बचेगा, उधर जाएगा क्योंकि देखो लासा ab होगा, गुणा में जाएगा तो 4ab, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं ये माइनस के ay, ये प्लस ay है, गुणांक बराबर हैं, जोड़ देंगे प्लस माइनस कट जाएगा,
हल कर सकते हैं। जैसे y की वैल्यू वो y वाला कट गया, x की वैल्यू y, तो x की वैल्यू चाहे यहाँ पे रखें चाहे यहाँ पे रखें, हम y की वैल्यू प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी स्थिति आप देखिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, तरीके मैं आपको 2 बताऊँगा और पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड स्थिति देखते हैं हम। आपको जो स्थिति समझ में आए प्यारे बच्चों वही आप सॉल्व करना, वही x अपान ए वाई अपान बी, x अपान ए वाई अपान बी चीज़ें वही हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। माना प्यारे बच्चों कुछ इसमें आपको विजिबिलिटी कम आ रही होगी क्योंकि इंक की समस्या है और मैं भूल गया था, ठीक है। तो आप इसको आज की क्लास में मैनेज कीजिए। फिलहाल इतना अनविजिबल भी नहीं होगा, मैं धीरे लिख रहा हूँ। तो x अपान ए को कैपिटल ए मान लिया, y अपान बी को हमने कैपिटल बी मान लिया। जो मानेंगे वो यहाँ पे ना हो, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी माना है तो यहाँ पे वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर होते तो कोई दूसरा मानते। अब क्या हो जाएगा, देखो ये 2 पड़ा रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः x अपान ए को क्या माना है a, तो 2a प्लस लगाएंगे, y अपान बी को b मान लिया है बराबर 2 इक्वेशन, इसको फर्स्ट मानेंगे। फिर दूसरा हमारा ये था, x अपान ए को हम a माने हैं तो a हो जाएगा और माइनस लगाएंगे, y अपान बी को b माना है इक्वल 4, इसको सेकेंड मानेंगे। अब प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा सॉल्व किए देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देख रहे हैं प्लस बी माइनस बी गुणांक बराबर है, डायरेक्ट जोड़ लेंगे, कट गया। 2a और a धनात्मक हैं, जुड़कर 3a हो गया बराबर 4 और 2 6 हो गया। ये गुणा में है, भाग में जाएगा, 3 दूनी 6। a का मान 2 आया है प्यारे बच्चों, और a हमने किसको माना है देख सकते हैं आप। आपको ये सब नहीं, मैं आपको स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अतः x अपान ए बराबर 2। यहाँ पे देख रहे हैं x y के रूप में चर राशियाँ थी तो x का मान निकालेंगे, तो x बराबर ये भाग में है तो गुणा में चला गया 2a। अब प्यारे बच्चों इस x का मान बराबर 2a कहीं पे आप रखें, x का मान 2a रखें और आपको किसकी वैल्यू चाहे यहाँ पे रख दें, लेकिन ये फर्स्ट स्थिति थी, हम आपको सेकंड बता रहे हैं, ठीक है। ये रूप हो गया, x का मान आपका 2a आ गया है, ठीक है। x का मान 2a आ गया है। अगली स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे, इस बार जोड़ा गया है तो अगली बार आप घटा लें। आपको जस्ट नीचे लिखना है, समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे, लेकिन जब देखो हम घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन लगे हाथ एक काम और करें, इनके गुणांक बराबर करने, तो यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये वैसा पड़ा रहेगा 2a प्लस बी इक्वल 2, और इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो प्यारे बच्चों 2a माइनस का 2b इक्वल 2 4 जा 8। इसको सॉल्व करें, लेकिन यहाँ लिखेंगे घटाने पर, ठीक। तो जब घटाएंगे तो दोनों प्लस के हैं, घटाए ये माइनस का है तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है घटाएंगे तो माइनस का, इस बार ये कट जाएगा। प्लस 2b प्लस b 3b हो गया। 2 और 8 में बड़ा कौन है, 8, तो 8 के आगे वाला साइन लगाएंगे, उल्टा करेंगे, 2 में 8 घटाना था, 8 में 2 घटा लो 6। ये गुणा में है तो भाग में, तो b का मान -2, और प्यारे बच्चों b किसको माना था, y बटे b। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको जस्ट नीचे ही लिखना है, चूँकि y बटा b बराबर b, इसलिए y अपान b बराबर, b की वैल्यू कितनी आई -2, तो y बराबर ये भाग में उधर गया, गुणा में तो -2b। तो प्यारे बच्चों y की ये वैल्यू आ गई, x की ये वैल्यू आ गई। ये सेकंड स्थिति के अनुसार मैंने बताया है। फर्स्ट स्थिति में आपको मैंने इक्वेशन बना दिया है, आप यहाँ भी डायरेक्ट गुणांक बराबर करके हल कर लेंगे। x या y का मान निकलेगा किसी एक का, फिर दूसरे का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण में उस प्राप्त मान को रख के ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी स्थिति मैंने ये बताई कि देखो चीज़ें वही हैं, x अपान ए वाई बटे बी, एक्स बटे ए वाई बटे बी, तो क्यों ना इसको कुछ मान लिया जाए।
तो मानने से ये प्राप्त हुआ। अब इस x का मान 2a डायरेक्ट देखो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ अगर रख देंगे 2a तो a का मान देख लो क्या बनेगा, कुछ बन पाएगा, क्योंकि a नहीं निकालना है हमको x y के मान निकालने। तो दूसरी स्थिति में जब एक बार जोड़ने पर आ गया है x का मान या a का मान, तो दूसरी बार इसको हम घटाएंगे, लेकिन घटाने पर जो घटेगा, जो कटने वाला होगा उसके गुणांक बराबर होने चाहिए। तो देखेंगे जब घटाएंगे हम अगर, तो ये माइनस वाला तो प्लस होगा, प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, तो ये कटेगा। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ गुणांक 2 है, तो 2 से प्रत्येक में गुणा करके एक साथ दो काम कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं 2 से गुणा करके, यानी गुणांक बराबर करके भी हम उसको एक ही स्टेप में दोनों बातें करके हल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, लेकिन इनमें मानते कब है, जब चीज़ें समान दिखती हुई हमको समझ में आए कि चीज़ें समान हो वहाँ पे, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों 9 नंबर, उसमें अगर चीज़ें समान नहीं है तो आप एलसीएम लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके 10 नंबर क्वेश्चन है, जो आपको मैंने बताया है, जो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों जगह हो सकता है, उसको आप कुछ मान लीजिएगा, लास्ट में उसकी वैल्यू रख दी जाती है। सेम नंबर ये आपका 11 नंबर है प्यारे बच्चों, ठीक है। x+1 को कुछ मान लेंगे, y-1 को भी वहाँ पे कुछ मान लेंगे, ठीक है। 12 नंबर आपका प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें हो ही चुका है उसी टाइप का। मैं आपको यहाँ पे इस बार क्या बता दूँ, चलिए 14 नंबर इसका बताता हूँ, और एक्सरसाइज का भी ये 14 नंबर जो है एक्सरसाइज यहीं से आपकी समाप्त हो जाएगी। जो भी और क्वेश्चंस मैंने इसमें छोड़े हैं, तो छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक मैंने आपको या वो आपका कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में ना किया हो, वो कॉन्सेप्ट्स आप 3D एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बस संख्यात्मक मान चेंज हैं। तो आज की क्लास का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 14। कल की क्लास में मैं ध्यान रखूँगा कि इनकी समस्या दूर हो। तो 4/x + 3y = प्यारे बच्चों है 14, और दूसरा जो इक्वेशन है 3/x - 4y = है 23। प्यारे बच्चों, हम देख पा रहे हैं अगर ये भी 1/y नीचे होता, y 1/, तो 1/x को कुछ मान लेते, y को भी कुछ मान लेते, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम देखो, एलसीएम मत ले लेना, नहीं तो देखो ये x का यहाँ पे गुणा होगा और फिर ये वहाँ भी चला जाएगा, वहाँ पे हमको चरराशि नहीं भेजनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, चाहे तो केवल एक स्टेप कर सकते हैं कि 1/x को हम कुछ मान लें, और चाहे फिर जब एक ही अगर वहाँ पे मानने में आ रही हो तो हम उसको इतना नहीं है कि एक बार माने फिर उसकी वैल्यू रखें, डायरेक्ट हल कर लें, ठीक है। कैसे हल करेंगे, 4/x + 3y = 14 हो गया, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये हो गया 3/x - 4y = 23, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। देख पा रहे हैं क्या गुणांक बराबर है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, ये तो ठीक होना चाहिए, x है बटे में x है, ठीक है, लेकिन गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ y है लेकिन गुणांक बराबर नहीं है, लेकिन देख पा रहे हैं प्लस माइनस का है, तो क्या करते हैं गुणांक को बराबर करने के लिए 4 और 3 बराबर करने हैं, तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे, उल्टा इसको 3 से गुणा करेंगे, लेकिन ये गुणा प्रत्येक में गुणा होगा। 4 चौक 16/x + 12y = 14 का गुणा 4 से 56, ये इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। 3 से गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9x - 12y = 23 × 69। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था आपको कम से कम 25 तक का टेबल आना ही चाहिए। अब इसको हम प्यारे बच्चों जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे प्लस माइनस कट जाएगा, 12y ये बचा। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आज की क्लास में थोड़ा सा
आप इसको मैनेज कीजिए इनकी प्रॉब्लम को। तो 16/x। अब प्यारे बच्चों ये जब जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, ये मत कर देना अभी 16 9 25 होगा यही, क्योंकि आधार इसमें लासा बराबर है, लेकिन स्टेप कैसे लिखना है, 16/x प्लस 9/x बराबर 56 और प्लस 69, 56 प्लस 69। एलसीएम बराबर है, एक बार लिखेंगे, ऊपर ज्यों का त्यों हल करेंगे। 16 में 9 जोड़ेंगे 25 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 9 6 15, एक बचेगा और 6 5 11 1 12। अब ये देख पा रहे हैं अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, तो 25 कम 25, 25 पंचे 125। तो प्यारे बच्चों x को उधर भेजेंगे तो 5 इधर आएगा, तो क्या बचेगा 1/5 अथवा x बराबर 1/5। तो प्यारे बच्चों x का मान आ गया। अब इस x का मान चाहे यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, तो क्या करेंगे, आपको जस्ट नीचे ही नोट डाउन करना है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ x बराबर 1/5, समीकरण 1 में ही रख लो, 1 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 4/x का मान आ गया है 1/5 और प्लस का 3y = 14। अब देखेंगे प्यारे बच्चों किसका हर नहीं है, तो हर किसका नहीं, देखो 1/5 में तो अंश बट्टे हर है, लेकिन 4 का नहीं है, तो 4 के नीचे हम 1 मान लेते हैं। बाहर बाहर का गुणा आपको बनाना नहीं, समझाने के लिए कर रहा हूँ, और अंदर अंदर का गुणा, तो 5 को 20 और बट्टे 1 × 1 नहीं लिखते हैं, प्लस 3y = 14। 3y रोकेंगे, 20 प्लस का उधर गया माइनस का हुआ, दोनों में बड़ा कौन है, 14 और -20 में नहीं पूछ रहा हूँ, 14 और 20 में कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा, 20 के आगे का चिन्ह लगाओ। अब 14 में 20 घटाना था, उल्टा कर लो, 20 में 14 घटा दो 6, ये गुणा में है भाग में जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो y बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों -2। तो प्यारे बच्चों x का मान आ गया 1/5 1/5 और y का मान आ गया -2। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और 3E एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में, कई बार दोहरा भी चुका हूँ कि आप उसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। इसी आशा और पूर्ण विश्वास के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चों।